हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट बर्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली जो बर्डिंग होता है उसकी बॉडी उसमें होता क्या है, जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट होता है यानी जो पेरेंट्स की बॉडी रहेगी वहाँ से एक छोटे से पार्ट में एक बर्ड के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर ग्रोथ करता है। फिर उसके बाद वही जो बर्ड होता है वो डिटैच्ड हो जाता है उस ऑर्गेनिज्म की, यानी जो पेरेंट बॉडी रहती है वहाँ से वो बर्ड डिटैच हो जाता है। फिर उसके बाद वही जो बर्ड रहता है वो ग्रो करके एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, यानी कि वही जो बर्ड रहता है वो एक नया ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे कि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग में मतलब बर्डिंग के थ्रू जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसे हाइड्रा में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो हाइड्रा होता है वो एक सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स होता है जो बेसिकली बडिंग के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होता है। तो ये कैसे हो रहा है, इसका जो प्रोसेस हो रहा है रिप्रोडक्शन का कैसे करता है उसे हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। बेसिकली जो हाइड्रा होता है वहाँ पे एक स्मॉल आउट ग्रोथ होने लगती है जिसे बोला जाता है बड के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी की इनसाइड में मतलब कि जो मतलब जो बॉडी का जो साइड होता है वहाँ से वो ग्रो करता है। वो भी ये जब बड ग्रो करता है तो वो एक रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन की हेल्प से, यानी जब सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होता है उस टाइम पे ये हाइड्रा एक बड के फॉर्म में ग्रो करता है उस पेरेंट बॉडी बॉडी के यहाँ। और यही जो बर्ड होता है फिर उसके बाद ग्रो करता है और मतलब बहुत तेजी से ग्रो करेगा, फिर एक स्मॉल हाइड्रा में डेवलप होता है, मतलब कि उसके अंदर माउथ और टेंटिकल्स ये सारी चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं और फाइनली एक टाइनी न्यू हाइड्रा का डीअटैच हो मतलब कि जो फॉर्मेशन होगा वो एक टाइनी न्यू हाइड्रा का होता है। फिर वो उस पेरेंट की जो बॉडी होती है वहाँ से डीअटैच हो जाता है, वो खुद से ही डीअटैच हो जाता है। इस वे से ही जो हाइड्रा है वो प्रोड्यूस करता है या फिर क्रिएट करता है न्यू हाइड्रा को। इस प्रकार जो हाइड्रा होता है वो बेसिकली असेक्सुअली बड को ग्रो करता है अपने बॉडी के पार्ट से, इसलिए इसे बडिंग के नाम से जाना जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले हम स्पोर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। बेसिकली ये कवर्ड होते हैं एक प्रोटेक्टिव और हार्ड कोट से। बेसिकली प्रोटेक्टिव कोट प्रेजेंट होती है स्पोर के आउटर कवर पे। वो ये मतलब कि इनेबल करती है उसको कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सके, जैसे कि फूड लैक हो गया अगर फूड का, या फिर वाटर का लैकनेस हो गया, वहीं एक्सट्रीम टेम्परेचर है, इन सारी कंडीशन में वो उसे सर्वाइवल करने में हेल्प करता है। बट जब कंडीशन फेवरेबल होती है, फेवरेबल कंडीशन होगी, जो स्पोर रहता है वो ग्रो करेगा, फिर उसके बाद एक नए ऑर्गेनिज्म का या फिर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। जो स्पोर होता है वो एक काइंड ऑफ सीड होता है प्लांट में, और यही जो स्पोर होते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं और ये एयर में फ्लट भी करने लगते हैं, जितने मतलब कि उसके अराउंड जितने भी एयर प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे वो फ्लट करने लगते हैं। और ये जो स्पोर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं जिसे हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। इस स्पोर के बारे में थोड़ा सा अब स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस को देखते हैं। जो बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन होता है वो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। बेसिकली जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो उसकी प्लांट की बॉडी होती है वहाँ पे वो हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को मतलब कि प्रोड्यूस करता है, जिसे स्पोर्स के नाम से जाना जाता है। और यही जो जब प्लांट बर्स्ट करता है तो यही स्पोर्स होता है वो एयर में स्प्रेड होने लगता है। जब यही जो स्पोर्स एयर में मतलब कि पास हुए रहते हैं या फिर जो एयर में फ्लट कर रहे हैं, जब वो सॉइल के पास आते हैं, यानी कि जब मतलब फेवरेबल कंडीशन के अंडर में, जब जैसे कि वार्म हो गया, डैम्प हो गया, इन सारी कंडीशंस में जब वो सॉइल के पास आते हैं तो वो एक नए प्लांट की तरह जर्मिनेट होने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द जो फंजाई
फ़ंजाई होती हैं, जैसे कि राइज़ोपस हो गया, म्यूकर हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गया, और तो और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जैसे कि फर्न्स हो गए, मॉशेस हो गया, तो ये बेसिकली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से। जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और तो और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजनरेशन। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। अब जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे प्लांट हो गया और तो और एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनका जो बॉडी पार्ट होता है ना, वो अगर उसे स्मॉल स्मॉल पार्ट में कट किया जाएगा तो वहाँ से वो रीजनरेट हो जाता है, यानी कि कटने के बाद भी वहाँ से ग्रोथ हो जाता है और तो और उनका डेवलपमेंट भी हो जाता है। और तो और जब वो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि जब वो रीग्रो करते हैं तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में ग्रोथ करते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो पीस में मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट में कट जा रहे हैं, उसके बाद भी वो ग्रो कर रहे हैं और तो और वो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को ही रीजनरेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जो सिंपल एनिमल्स हो गए हाइड्रा, प्लेनेरिया, वो रीजनरेशन को शो करते हैं। दिस मीन्स जो होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब कि वो नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं जब उनकी बॉडी के पार्ट्स कट जाते हैं। जो प्लेनेरिया होता है वो फ्लैटवर्म होता है जो बेसिकली फ्रेश वाटर की जो पॉन्ड होती है वहाँ पे पाया जाता है। तो वो जो स्लो मूविंग स्ट्रीम्स रहती हैं वहाँ पे या फिर जो फ्रेश वाटर की जो पॉन्ड्स रहती हैं तो वहाँ पे प्लेनेरिया पाई जाती है। जो प्लेनेरिया होती है वो बेसिकली उनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो रीजनरेशन की जो उनकी पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ग्रेट पावर उनके पास होती है। अगर जो बॉडी होती है प्लेनेरिया की गलती से भी मतलब कि कैसे भी वो कट हो जा रही है यानी कि नंबर ऑफ पीस में भी कट हो जा रही है तो उसके बाद वो जितने भी उसके जो बॉडी पार्ट्स कटे हुए रहते हैं वहाँ से वो रीजनरेट हो जाती है और तो और वहाँ से रीजनरेट होने के बाद वो कंप्लीट एक नया प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर देता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेगमेंटेशन। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो आप, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो रिलेटिवली सिंपल बॉडी होती है उनकी और तो और वो इजीली कई पार्ट्स में मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं जब वो मैच्योर होते हैं। तो यही जो फ्रेगमेंट होते हैं यानी जो छोटे छोटे पीस में वो ब्रेक हुए रहते हैं वो ग्रो करके एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस मेथड को ही मतलब कि इस रिप्रोडक्शन के ही मेथड को ही फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है जब मतलब जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं जब वो ब्रेक करते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तो वो मैच्योर के टाइम पे होता है ऐसा, यानी जब वो नेचुरली कम्प्लीटली मैच्योर हो जाती है उनकी जो बॉडी के पास तो वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, फिर वही जो फ्रेगमेंट होते हैं वो ग्रो करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पाइरोगाइरा हो गया और तो और जो सी एनिमोन्स होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन के मेथड से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। वहीं तो जो स्पाइरोगाइरा होते हैं वो प्लांट है, वहीं वहीं जो सी एनिमोन्स है वो एक मैरीन एनिमल्स होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वो भी एक आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है। बेसिकली जो जब वेजिटेटिव प्रोपागेशन की जो मेथड होता है ये बेसिकली प्लांट में ही होता है, ये एनिमल्स में नहीं होता है। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वहाँ पे जो न्यू प्लांट होता है वो जो ओल्ड प्लांट होता है उसकी बॉडी के पार्ट से ही ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि उसका जो बॉडी का पार्ट हो गया या तो रूट हो गया, लीव्स हो गया या फिर स्टेम हो गया। और तो और ये मतलब कि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का किसी भी टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है उसमें बेसिकली ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है एक बड का, जो बेसिकली उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं मतलब बाहर के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे फॉर्म होता है, फिर वहाँ से वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जो ओल्ड प्लांट होगा उसकी जो बॉडी होगी तो वहाँ पे अगर कोई भी पार्ट उसका लिया जा रहा है इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए तो उस जो ओल्ड पार्ट रहेगा वहाँ पे पहले से बड छोटा सा प्रेजेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद ही वो ग्रो करता है, उसके बाद ही वो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा।